अपडेट की ही चर्चा कर लेते हैं। तो क्वार्टर वन अपडेट के बाद रियल्टी शेयरों की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और देखिए आप मैक्स स्टेट्स 9.5% ऊपर है आज के सेशन में। रेमंड रियल्टी 2.5-3% यहाँ पर भी अच्छा मूव। तो कैसे रहे क्वार्टर वन अपडेट रियल्टी सेक्टर के, एक बार डिस्कस कर लेते हैं आशीष से। आशीष बता। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए अच्छे अपडेट्स हैं और अक्रॉस हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सेगमेंट्स में आप देखें तो ग्रोथ आपको बढ़िया ही देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स ऐसे हैं जो थोड़े से ऑफ आइज हो गए, मिसाल के तौर पे शोभा। लेकिन यहाँ पर अगर आप गाइडेंस के लिहाज से देखें तो नंबर्स आए वो बढ़िया ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले शोभा की बात कर लेते हैं तो प्री सेल्स में आपको 74% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर 64% की बढ़त है, 2.3 मिलियन स्क्वायर फीट है। और बढ़िया बात है कि जो बिक्री हो रही है वो बेटर रियलाइजेशंस के साथ हो रही है। ऑलमोस्ट 9% की बढ़त है और 15,655 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास के जो रियलाइजेशंस हैं यहाँ पर ये देखने को मिले। लेकिन जो लॉन्च की गाइडेंस FY27 की ये की मॉनिटरेबल है कि इसके ऊपर कितना खरा उतर पाते हैं। तो 10 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास की जो गाइडेंस है इन्होंने दी और 6.9 मिलियन स्क्वायर फीट के जो लॉन्चेस हैं इससे एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो रहा शोभा। लेकिन ओवरऑल रियल्टी ये स्टॉक लगातार हमारे रडार पर रहा है, काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। अब अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरीके से आप देखें तो MMR फोकस्ड कंपनी और अब नॉर्थ में भी अपना दबदबा बना रही है, ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। 360 नॉर्थ यहाँ पर अगर आप देखें तो 8,109 करोड़ के आसपास की जो ग्रॉस बुकिंग है ऑलरेडी मिल चुकी हैं और 13.5 लाख स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया की जो बुकिंग्स हैं ये मिली हैं। और साथ में अगर आप देखें तो इसकी जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 360 नॉर्थ की है ये ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के आसपास के। थोड़ी देर पहले TV18 पर मैनेजमेंट भी था, उनकी तरफ से भी बड़ी कॉन्फिडेंट अपडेट्स हैं, गाइडेंस बड़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। तो ये भी स्टॉक आप देखें तो 1.25% की तेज़ी दिखा रहा है। रेमंड रियल्टी कंपेरेटिवली छोटा है लेकिन इनके पास प्रोजेक्ट्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। प्री सेल्स की बात करें तो 129% की बढ़त, 700 करोड़ का आंकड़ा है। कलेक्शन 47% बढ़कर 550 करोड़ के करीब यहाँ पर देखने को मिले। और ये बता रहे कि जो इनकी ग्रॉस बुकिंग है ये 380 करोड़ से बढ़कर 1,097 करोड़ हो गई है। कंपनी का जो नेट कर्ज है 827 करोड़ हो गया है। और FY27 के लिए एबिटा मार्जिन की जो इनकी गाइडेंस है ये 17 से लेके 19% की। एक और कंपनी है मैक्स एस्टेट्स, ये दिल्ली NCR फोकस्ड ही है, नॉर्थ की कंपनी है और इसका अपडेट बहुत बढ़िया। और आपने जब स्टॉक्स मेंशन किए तो सबसे बड़ा मूव यहीं पर देखने को मिल रहा था। अब प्री सेल्स 5 गुना बढ़कर 1100 करोड़ के आसपास आ गई है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो 43 मिलियन स्क्वायर फीट से बढ़कर 487 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास है। तो जो नए लॉन्चेस है इसका बड़ा फायदा क्वार्टर वन में यहाँ पर देखने को मिला। जो 600 करोड़ की सेल्स है, 500 करोड़ के आसपास के कलेक्शन देखने को मिले। रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट है और गुरुग्राम में नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं तो इसका भी एक बड़ा फायदा है। फिलहाल अगर आप देखें तो पूरे रियल्टी पैक को मैक्स एस्टेट्स आउट परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल, मैक्स एस्टेट्स अगर आप देखें इस पूरे स्पेस को आउट परफॉर्म करता हुआ, लेकिन पूरे स्पेस में बहुत ही स्ट्रांग मूव है। और एक बात याद रखिएगा, निफ्टी रियलिटी है ना, लास्ट वीक का वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स परफॉर्मर रहे थे और अब ये ऑलमोस्ट एक मल्टी ईयर चैनल से बाहर निकलते हुए। अभिजीत, आपका रियल स्टेट में इस स्पेस में सबसे प्रेफर्ड स्टॉक क्या चीज़ कर रहे हैं या फिर क्लाइंट से क्या सजेशन शेयर किए गए हैं? रियल्टी स्टेट जो है उसमें मैं एक इंफ्रा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। PSP प्रोजेक्ट्स करके है, एक पुराना रिकमेंडेशन है। मुझे लग रहा है यहाँ से भी बहुत अच्छी वैल्यू है उसमें। अदानी ग्रुप की सबसे, ये आप मान के चल रहे हो, सबसे सस्ती कंपनी है। प्रमोटर का भी बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड है। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इंफ्रा स्पेस में ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख सकते हैं PSP प्रोजेक्ट्स। अच्छा, ये होगी रियल्टी स्पेस की बात और टेक्निकली बहुत साउंड परिस्थिति में है। एक बार